Good morning, students. Welcome to your English class of 12th. Our topic is note making. Note making is your second question in your board exam paper. आपका जो बोर्ड का एग्जाम का जो पेपर होगा उस बेटा उसमें कौन सा होगा ये सेकंड क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ पैसेज किस फॉर्म में होगा सॉरी इन द फॉर्म ऑफ पैसेज किस फॉर्म में आएगा पैसेज की फॉर्म में ठीक है ना। इसमें आपको क्या दिया होगा बेटा कि एक आपको एक पैसेज मिलेगा, उस पैसेज में क्या करना है वो आपको एग्जामिनर बोलेगा कि भाई इस पैसेज को कंप्लीटली रीड कीजिए और रीड करके इस बिहाफ पे अपने नोट्स बनाइए। और नोट्स की वो दो टाइप में देगा कि या तो आप उसको पॉइंट्स में बनाइए या उसको हेडिंग और सब हेडिंग में बनाइए। मोस्ट ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वे इज टुडे इन टुडेज टाइम इज कमिंग हेडिंग और सब हेडिंग। तो एग्जामिनर क्या पूछता है कि भाई ये पैसेज गिवन है, आप इसके नोट्स बनाइए और हेडिंग और सब हेडिंग्स का यूज करते हुए और 4-5 शॉर्ट एब्रिविएशंस यूज कीजिए और समरी लिखिए इसकी। ये वो 3 क्वेश्चंस आपको पैसेज के एंड में देगा, ठीक है ना। तो अब वो पैसेज सबसे पहले क्या करना है बेटा नोट मेकिंग के लिए, ये कितने नंबर की होगी आपकी 8 की। 8 मार्क्स ये इंक्लूड करेगा टॉपिक आपके। 8 मार्क्स में वो डिवाइड करेगा कि भाई इतने का ये पोर्शन है, इतने का ये है, इतने का ये है, इतने का ये है। ये आपको मैं अभी बताऊंगी। जैसे सबसे पहले कहेगा कि भाई ये पैसेज पढ़िए ध्यान से, इसको एक टाइटल दीजिए, हेडिंग और सब हेडिंग का यूज करते हुए आप इसके नोट्स बनाइए, इसमें 4-5 शॉर्ट एब्रिविएशंस डालिए और समरी दीजिए इस टॉपिक की। तो आपको क्या करना है सबसे पहले इसमें, ये बड़ा इजी और बड़ा मतलब क्या स्कोरिंग टॉपिक होता है। कुछ नहीं करना इसमें, अपने आप से कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, माइंड को थोड़ा एक्सप्लोर करके रखना है अपने को। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले अपना कोई भी पैसेज होता है उसको क्या करेंगे हम, रीड द पैसेज केयरफुली। पैसेज को बड़े ध्यान से पढ़िए, फिर ये पता लगाइए कि जो पैसेज है भाई जो हम पढ़ रहे हैं वो किस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा है, उसमें किस बात को गा के बताया गया है कि भाई किस बात को खोल के रखा है उसमें। ये जो हमारा है ये पोल्यूशन पे है, ये हमारा क्राइम पे है, उस पे टेररिज्म पे है, किस चीज पे बताया है, ये हमारे कार्टून चैनल्स, टीवी चैनल्स, स्टूडेंट्स और मोबाइल्स किसके ऊपर है, हमें सर पहले ये फाइंड आउट करना है। फिर फाइंड आउट करके हमें क्या करना है, उसको एक सूटेबल टाइटल देना है। सपोज करो कि आजकल के वातावरण के हिसाब से जो प्रदूषण फैला हुआ है उसके ऊपर दिखाया है कि भाई ये फैल रहा है, ये कर रहा है, या ऐसे हो रहा है, ये ट्रैफिक की वजह से हो रहा है। तो आप फाइंड आउट कर जाओगे कि भाई ये जो पैसेज है ना, ये जो लाइन है ना हमारी किसके बारे में बोल रही है, पोल्यूशन के बारे में। तो आप इसको टाइटल क्या दे दोगे यहाँ, पोल्यूशन, कि आपने इसको टाइटल दे दिया यहाँ पोल्यूशन। और लिखिए यहाँ कि भाई ये मेरा टाइटल है, ये मेरी नोट्स हैं यहाँ, ठीक है ना। हर चीज को बताइए कि भाई मैं ये क्या करने जा रहा हूँ, ये मेरा टाइटल है, मैंने यहाँ दिया है इसको पोल्यूशन। और टाइटल आपका कितने नंबर का होता है, ए। आपको यहाँ टाइटल लिखते ही अपना 1 नंबर मिल जाएगा। सेकंड चीज पे आप आ जाइए नोट्स। नोट्स तो आपको पता ही है, जैसे आप केमिस्ट्री, फिजिक्स या और ज्योग्राफी, आपके जियो है, आपकी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जो भी आप सब में नोट्स बनाते हैं। नोट्स क्या होता है कि ये पूरे चैप्टर को मेन पॉइंट्स में ले आना, ठीक है ना। तो आप यहाँ मेन पॉइंट्स में ले आओगे। नोट्स बनाते टाइम आपकी हेडिंग क्या होगी कि भाई अब पोल्यूशन अगर होगा तो उसके क्या होंगे, कुछ कॉजेस भी दिए होंगे, कुछ उसके इफेक्ट्स भी दिए होंगे, उसके सॉल्यूशन भी दिए होंगे। तो आप पहला अपना हेडिंग बना लीजिए कि भाई कॉजेज ऑफ पोल्यूशन, और पोल्यूशन को आप शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए। ये आपकी यहाँ शॉर्ट एब्रिविएशन। शॉर्ट एब्रिविएशंस क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। अब आपने उसने कहा कॉजेज में क्या है कि आपका फर्स्ट पॉइंट था कॉजेज ऑफ पोल्यूशन, आपने लिख दिया कॉजेज क्या है कि भाई इसको कि भाई ह्यूमन इग्नोरेंट, ठीक है ना। इग्नोरेंट को आपने क्या कर दिया, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। सेकंड पॉइंट आपने लिख दिया कि भाई पोल्यूशन का सेकंड पॉइंट क्या होगा, व्हीकल्स। आपने इसको व्हीकल्स पूरा ना लिख के यहां कर दिया 1.3। अब फ्रेजेस में लिखिए यहाँ, इसको पॉइंट्स में पूरी लाइन में मत लिखिए, इसको किस में लिखिए, फ्रेजेस में। फ्रेजेस क्या होती है, इनकम्प्लीट सेंटेंस, इनकम्प्लीट होता है, मीनिंग पूरा देता है, ठीक है ना। कॉजेज ऑफ पोल्यूशन आपने हेडिंग बनाई, इसकी पहली सब हेडिंग मतलब क्या है कि इसके नीचे पॉइंट बनाते चले गए, ह्यूमन इग्नोरेंट, व्हीकल्स। थर्ड पॉइंट आपने अपना कोई भी बना लिया, फिर आपने अपना सेकंड बनाया, भाई कॉजेज तो ये हो गए हमारे, फिर इसके क्या है कि रीजंस, और कॉजेज तो यही आ गया आपका। फिर भाई इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं हमारे, ठीक है ना, इफेक्ट्स आपकी सेकंड होगी। फिर सेकंड का भी इफेक्ट्स जो उस पैराग्राफ में दिया होगा ना। और एक ऐसी हेडिंग चुनिए जिसके नीचे आप 2-3 पॉइंट लिख सकते हो। एक हेडिंग कैसे चुनेंगे आप, एक ऐसी हेडिंग लीजिए जिसके नीचे आप 2-3 पॉइंट ला सकते हो, वो आपको ध्यान से देखनी है उसमें से। और फिर आपने ऐसे, अब इसके नीचे
3 से ज्यादा हेडिंग नहीं लेनी और उनके नीचे 3 से ज्यादा सब हेडिंग नहीं डालनी, क्योंकि नोट्स होते हैं शॉर्ट फॉर्म बेटा, लॉन्ग में नहीं जाते। अगर आप लॉन्ग चले गए तो चैप्टर ही बन जाएगा पूरा, नोट्स तो रहेंगे ही नहीं। तो आपको शॉर्ट फॉर्म में करना है, कम से कम 3, आप 3 से ज्यादा मत लीजिए, हेडिंग्स लीजिए उनके साथ 3 तक ही आप सब हेडिंग्स रखिए। और ये आपकी कितने मार्क्स की आएंगी, ये आपकी आ जाती है आप ये 2 मार्क्स की, 2 और 3, ठीक है ना। फिर आपकी आती है समरी। समरी में क्या होता है, समराइज करना, इसको छोटा करना। छोटा कैसे करना है, वैसे तो बेस्ट तो ये होता है कि द बेस्ट क्या होता है, जो हाई स्कोरिंग जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, अगर आप अपनी लैंग्वेज में उसको लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज में उस सारे पैसेज को एक 1/4 पार्ट दे सकते हैं तो द बेस्ट। लेकिन अगर मान लो आप नहीं कर सकते अपनी लैंग्वेज में, तो आप क्या करोगे, पढ़ते समय टाइम एक पेंसिल रखना और पेंसिल से साथ साथ जो इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन करते चलना और लास्ट में फटाफट उनको लिख देना। और ये जो समरी जो होगी आपकी, ये 4 मार्क्स की आएगी बेटा। और इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको समराइज करना है। समरी को आपको पता ही है, समराइज करना उसको, तो आप इसमें 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 4 मार्क्स आप यहाँ गिव करो, 4 to 6 और एक 7 बच गया आपका फर्स्ट। ये 1 मार्क कहा जाता है शॉर्ट एब्रीविएशन। शॉर्ट एब्रीविएशन क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स। अब ये शॉर्ट फॉर्म कहाँ से लिखनी है, जो आपने यहाँ यूज कर रखी है, आपने ये यहाँ लिख रखा है, उसको समझ में ना आए तो आप क्या करोगे, ये जो पोल्यूशन है, ये वर्ड है ना, मैंने पोल्यूशन के लिए यूज कर रखा है यहाँ पे। ये जो आईजीएन है ना, मैंने इग्नोरेंट के लिए कर रखा है यूज। तो आप यहाँ खुल के बता दोगे उसको कि भाई WEH है ना, मैंने व्हीकल्स के यूज, व्हीकल के लिए यूज कर रखा है यहाँ। मैंने EFF मैंने यहाँ इफेक्ट के लिए यूज कर रखा है। तो आप यहाँ कुछ शॉर्ट फॉर्म यूज कीजिए अपने आप, अपने कोई भी बना सकते हैं आप, इसकी बाउंडेशन नहीं है कि यही होनी चाहिए। कोई भी वर्ड आपको लगे कि भाई इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, आप उसकी शॉर्ट फॉर्म बनाइए और उन्हीं शॉर्ट फॉर्म को यहाँ फुल करके बताइए कि भाई ये मैं इसके लिए यूज कर रहा हूँ, ताकि उसको ये समझ आए भाई ये पोल वोल ING ये किस लिए यूज किए थे। तो आप एक क्लियर आइडिया दोगे, भाई सर मैंने इस वर्ड के लिए इसको शॉर्ट में लिखा था थोड़ा। तो ये आपका किसका आएगा, 1 मार्क्स का। इसमें ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 एग्जामिनर पूछता है, इससे ज्यादा आप मत जाइए। इट विल बी कंट्रोल ऑफ एरिया। अगर आप ज्यादा जाएंगे तो एरिया से कंट्रोल होगा, वो एक वोमिट करने वाली बात हो जाएगी कि भाई सारा उगल दिया आपने। नोट्स होते हैं हमेशा इंपॉर्टेंट चीजें और शॉर्ट फॉर्म में। नोट्स को हमेशा इंपॉर्टेंट चीजें लिखिए और शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, उसको एक्सप्लेनेटरी वे में मत जाने दो। तो इस तरह से आपकी नोट मेकिंग का टॉपिक आज बेटा आपका कवर होता है, जो आपके 8 मार्क्स का है। सेकंड क्वेश्चन आपके पेपर में, जिसमें आपको पढ़ के एक बार क्या करना है, उसको टाइटल देना है, सूटेबल टाइटल। टाइटल का आपको 1 मार्क्स मिलेगा। फिर आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने से पहले ऊपर लिखना है कि भैया मैं अपने नोट्स बनाने जा रहा हूँ, और उसको अंडरलाइन करो। फिर आप उसमें लिखो कि ये मेरी हेडिंग है, ये मेरी सब हेडिंग है, और ये करते करते समरी, और मेरी बॉक्स साइड में बना दीजिए ये मेरी शॉर्ट एब्रीविएशंस है। इस तरह से आप इतना क्लियर व्यू में जब आप दोगे तो आपका टॉपिक बड़े अच्छे से पूरे होगा। थैंक यू। कितने मिनट की